हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जी हाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट में मैं दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। दोस्तों, पास्ट में ही कोई काम हो चुका था, आपने कोई काम पास्ट में ही खत्म कर लिया था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका था, लिया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था, यानी कि पास्ट में कोई काम हो चुका था। अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं तुमसे मिल चुका था, इस तरह के। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, एच ए डी, हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, तो हैज और हैव का जो फॉर्म होता है उसी का एक रूप होता है हैड। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपका आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा यहाँ पे आपका, वो हैड आएगा। और हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। इसमें जो आपका अफर्मेटिव का रूल रहेगा, सब्जेक्ट हैड सभी कर्ताओं के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट्स, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड। मैं आपसे मिल चुका था, आई हैड मेट यू। वह देख चुका था, ही हैड सीन। वह सो चुकी थी, शी हैड स्लेप्ट। पिताजी ऑफिस जा चुके थे, फादर हैड गॉन टू ऑफिस। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी बड़ा आसान है। हैड के तुरंत बाद सिर्फ नॉट लगाना है। रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। सर क्लास नहीं पढ़ा चुके थे, सर हैड नॉट टॉट द क्लास। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी, द पुलिस हैड नॉट कॉट द थीफ। मैं तुमसे बात नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट टॉक्ड टू यू। वह एक फोन नहीं खरीद चुका था, ही हैड नॉट बॉट अ मोबाइल। इस तरह से आप हैड के तुरंत बाद नॉट लगा सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब आता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या सबसे शुरू में आ जाता है, क्या तुम जा चुके थे, क्या सर क्लास पढ़ा चुके थे, क्या वह मुझसे मिल चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस। तो उसमें हैड को उठा के आपको शुरू में रखना है। हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट। क्या सर क्लास पढ़ा चुके थे, हैड सर टॉट द क्लास। क्या मैं तुमसे बात कर चुका था, हैड आई टॉक्ड टू यू। क्या पिताजी ऑफिस जा चुके थे, हैड फादर गॉन टू ऑफिस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। सिर्फ बार बार वीडियोस को देखिए, रूल को फ्रेम करिए, रूल को ध्यान में रखिए और बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हिंदी में आना चाहिए चुका था, लिया था। मैं इस काम को पास्ट में ही कर चुका था। आगे है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा इंटेरोगेटिव का रूल है, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है। व्हाट, वेयर, ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा इसका रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि कोई वाक्य हु वाला है तो हु के तुरंत बाद हैड आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हु हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तुम क्या लिख चुके थे, व्हाट हैड यू रिटन। तुम क्या बोल चुके थे, व्हाट हैड यू स्पोकन। पिताजी क्या खरीद चुके थे, व्हाट हैड फादर वॉट। तुम्हें कौन पढ़ा चुका था, तो कौन पढ़ा चुका था, कौन के लिए हु आएगा, हु हैड टॉट यू।
तुम्हें कौन बता चुका था? Who had told you? Who had told you? खाना कौन बना चुका था? Who had cooked the food? यह विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर चुका था? How many questions had this? बिल्कुल आराम से ध्यान से देखते रहना. How many questions had this student solved? तो इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. रूल्स को बार बार रिवाइज करें. सारा का सारा जो फंडा है वो रूल्स का है दोस्तों, और रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. रूल्स को अपनी नोटबुक पे जरूर लिख लेना. सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव. रूल्स डिस्क्रिप्शन में भी है और कुछ सेंटेंस भी मैंने दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे. वीडियो को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू सो मच.